vidyasabha.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आज हम विधानसभा चुनाव के विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ये चुनाव कैसे संपन्न किए जाते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में एक सदन और कुछ राज्यों में 2 सदनों का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर को मिलाकर कुल 7 राज्यों में विधानमंडल और विधान परिषद दोनों का प्रावधान था, जबकि बाकी बचे राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है। 2 सदन वाले विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और निम्न सदन विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए हमेशा विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव हर 5 वर्ष पर कराए जाते हैं और इसमें राज्य का कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो तथा निर्वाचन आयोग में अपने नाम का पंजीकरण करा चुका हो, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में वोट देने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को एमएलए कहा जाता है, यानी विधायक अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है और लोकसभा की भांति विधानसभा चुनाव का आयोजन भी प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। हालांकि राज्यों के आकार और जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं और इन्हीं विधानसभा सीटों से राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे बड़े राज्य का दर्जा दिया गया है, जहां विधानसभा सीटों की कुल संख्या 404 है। विधानसभा चुनाव के माध्यम से चयनित जनप्रतिनिधि यानी विधायक यानी एमएलए के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया फिर से संपन्न कराई जाती है। विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए प्रत्याशी को किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता। लोक प्रतिनिधि अधीन राज्य सभाओं के चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को इलेक्शन में खर्चे से संबंधित विवरण चुनाव आयोग को 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना होता है। किसी प्रकार की असाधारण स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की भी सलाह दे सकता है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार संसद द्वारा आपातकाल की स्थिति में विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु जैसे ही आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाती है, तुरंत उस सदन का विघटन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि विधायकों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। विधायकों के मुख्य रूप से कार्य कानून की योजना बनाना, अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए कानूनों के अधिनियम का समर्थन करना होता है। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक विधायक को विधायक बनने के बाद कितना वेतन मिलता है। विधायक का मासिक वेतन व भत्ता, एक विधायक का मासिक वेतन 75,000 रुपए होता है। इसके अलावा 25,000 रुपए डीजल और पेट्रोल खर्च, 6,000 रुपए पीए, 6,000 रुपए चिकित्सा खर्च, 6,000 रुपए मोबाइल का रिचार्ज, ये सब मिलाकर कुल 1,87,000 रुपए प्रतिमाह विधायक को वेतन प्राप्त होता है। इसी के साथ विधायकों को सरकारी आवास में रुकने, खाने पीने का खर्चा भी शामिल है और विधायकों को विधायक से हटने के बाद 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन भी दिया जाता है, यानी पेंशन भी दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।